बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सूरत हाल यह है कि टीम पाकिस्तान को दौरा जिम्बाब्वे के पहले एक रोज़ा मैच में बुलावायों में बारिश से मुतासरा मैच में DLS मेथड पर 80 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा है और खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान टीम जिस अंदाज में आज बुलावायों में पहला एक रोज़ा मैच खेली वो थोड़ा सा हैरान कुन था और टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन, ख़ासतौर पर बल्लेबाजों के तनाजुर में अगर मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। और एक सिकंदर रजा जो है वो टीम पाकिस्तान पर अगर मैं ये कहूँ कि भारी पड़ गए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और एक और नाकामी जिम्बाब्वे के खिलाफ हमको सहनी पड़ी है। 2020 में आखिरी मरतबा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम वनडे इंटरनेशनल खेले थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, जहां पाकिस्तान को सुपर ओवर में नाकामी का सामना करना पड़ा था। और 2022 में ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की नाकामी की तारीख लिखने के लिए तैयार है, वहाँ पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में नाकामी का सामना करना पड़ा था। और अब मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान बुलावायों में पहले एक रोज़ा मैच में नाकामी से दो चार हो गई है। हालांकि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग आज बड़ी अच्छी रही थी और सलमान अली आगा और फैसल अकरम ने तीन तीन खिलाड़ियों का आउट किया, लेकिन कुछ अंपायरिंग के फैसले और पाकिस्तान की पुअर ग्राउंड फील्डिंग और उसके साथ साथ सिकंदर रजा की 8वीं विकेट पर रिचर्ड के साथ 62 रन की मैग्निफिसेंट पार्टनरशिप इस मैच में जिम्बाब्वे को मैच में वापस लेकर आई। नाकामी के बाद किसी भी मैच का पोस्टमार्टम करना आसान होता है, बट दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। खासतौर पर प्लेइंग 11 थोड़ा सा डिस्कस करने वाला मामला है, क्योंकि आज प्लेइंग 11 में हम तीन अहम खिलाड़ियों के बगैर जिम्बाब्वे पहुँचे हैं। जैसे कि आपको पता है, एक्स कैप्टन बाबर आजम, एक्स कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी एंड प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर नसीम शाह इस दौरे में हमारे साथ नहीं है। हमने नए खिलाड़ियों के साथ इस सीरीज़ में खेलने का फैसला किया है। मोहम्मद रिजवान की बतौर कप्तान की दूसरी ODI सीरीज़ है, पहली वो ऑस्ट्रेलिया के ऐसी मजबूत टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट उनको मिला नहीं है। वो चाहेंगे कि जनाब कामयाबी हासिल करें। ठीक है, हम अपने नए खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन इतनी बड़ी टीम नहीं है आई थिंक जिम्बाब्वे की जो हमें हरा दे। और पूरा जो हमारे नाकामी के मुहर्रिक रहे वो हमारे बल्लेबाज रहे और इंतहाई नाकस शॉट सिलेक्शन, इंतहाई ख़राब बैटिंग और 60 रन पर हमारे 6 आउट हो गए थे। और अगर मैच मुकम्मल होता भी तो कोई बड़ी इनिंग चाहिए थी। कप्तान रिजवान बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो क्या अकेले एक तारीख रकम कर देते, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जो टीम सिलेक्शन थी वो मेरे समझ नहीं आई। आज हसीबुल्लाह जो कि लिस्ट वनडे क्रिकेट में अच्छे बैट्समैन हैं, उनको आज आपने खिलाया है और नंबर 6 पर वो बैटिंग करने के लिए आए और वो कोई तासुर नहीं पैदा कर सके। और बिल्कुल भी मेरा समझ नहीं आया कि आपने हसीबुल्लाह को क्यों खिलाया। आजकल की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 2 विकेट कीपर का खेलना कोई हैरानकुन और अलग बात नहीं है, बट या तो हसीबुल्लाह फिर विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं या रिजवान जो हैं वो एज ए फील्डर खेल रहे होते हैं, जैसे सरफराज के होते हुए वो खेले हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी थी हसीबुल्लाह को खिलाने की। तैयब ताहिर जैसा प्लेयर अगर बाहर बैठा हुआ है तो हमको तैयब ताहिर के साथ जाइए था। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि यार अगर तैयब ताहिर भी होता तो वो क्या कर लेता, 6 पे 60 आपके लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो बल्लेबाज थे उनकी बहुत कैजुअल अप्रोच थी और एक बार फिर साहिम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का रोल मेरे समझ से बाहर है। कभी बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी बिल्कुल ऑर्डिनरी से प्लेयर वो लगने लगते हैं। हम नए खिलाड़ियों के साथ ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन सही जगहों पर अगर आप गलत फैसले करते हैं, आप अगर किसी को उसके नंबर पर नहीं खिलाएंगे तो फिर बात समझ आएगी नहीं। आप मिडल ऑर्डर बनाने जा रहे हैं या बिगाड़ने जा रहे हैं या तबाह करने जा रहे हैं, अब ये सवाल उठने लगे हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर हैं कंसिस्टेंटली आप उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जनाब जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, फिर आपको थोड़ा सा दिल भी थाम कर रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा जो है वो
तदब्बर का मुजाहरा करना पड़ेगा, नताइज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं देखें बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अब वो क्रिकेट है नहीं कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से खेलेगा तो जीतेगा, जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान से खेलेगा तो जीतेगा। भाई अब टीमें डिफरेंट हो रही हैं, टीमें एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, टीमें तैयारी के मरहले से गुजर रही हैं, नतीजा बिल्कुल अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन बिल्कुल आप फ्लैग हार जाएं जैसे आज पाकिस्तान के साथ हुआ, तो एक्सेप्टेबल है नहीं। पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, आगा सलमान ने 3 आउट किए, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फैसल अकरम ने 3 आउट किए, बट रिजवान की कैप्टनसी आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्दी होगा। बट एक कप्तान की हैसियत से उनके जो कुछ डिसीजंस थे वो समझ से बाहर थे। आज साइम अयूब को वो बॉलिंग करने के लिए लेकर आए, तीसरे बॉलर की हैसियत से, फिर आगा सलमान चौथे बॉलर की हैसियत से आए, पांचवें बॉलर की हैसियत से हारिस आए, छठे बॉलर की हैसियत से फैसल अकरम ने बॉल डाला। अब लेकिन बात दरअसल ये है कि एक मरहले पर अगर जिम्बाब्वे के 125 पर 7 आउट हैं और 25.4 ओवर का खेल है, तो यहाँ पर फिर रैप अप करना चाहिए था और यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए था। यहाँ पर रिजवान को विकेट लेनी चाहिए थी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक्नो हो गए या यहाँ पर जो दूसरे अंपायर थे उनके साथ इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले माइकल गफ, आज DRS नहीं था और बहुत ही हल्की अंपायरिंग हुई। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन हमने गलती की और हमने 9वें नंबर के बैट्समैन से जो है वो जनाब सबसे ज़्यादा रन करवा दिए। टॉप स्कोरर रहे जिम्बाब्वे की तरफ से रिचर्ड नगरावा, जिन्होंने 52 गेंदों पर 48 रन की इनिंग खेली। ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा सिकंदर रजा ने किया। ये गलतियां हैं। आप फिर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, नसीम शाह नहीं है, तो हारिस रऊफ जो है वो नया बॉल नहीं करेंगे। आज अगर हम अपने बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, आमिर जमाल, अगर मैं टेस्ट मैच में मुझे याद पड़ता है तो वो तो फर्स्ट चेंज में आते थे बॉल डालने के लिए, हम उनसे नया बॉल डलवा रहे हैं। हारिस रऊफ के पास स्पेस भी है, अगर हम उनसे नया बॉल कराते हैं तो वो आपको कारगर साबित होंगे। आज मोहम्मद हसनैन ने 43 रन दे दिए, उसके बाद आमिर जमाल ने 42 रन दे दिए। ये 2 बॉलर जो थे इन्होंने 85 रन दे दिए। और दूसरी तरफ अगर मैं जिम्बाब्वे के बॉलर्स को देख रहा हूँ तो मुजर रब्बानी ने 5 ओवर में 9 रन देकर 2 आउट कर दिया आपके, और नागा रावा जो थे उन्होंने 5 ओवर में 18 रन दिए। बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है। चले मैं मानता हूँ कि इतनी जल्दी चीज़ों का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। आकिब जावेद अभी आए हैं, उनकी नीयत पर आप शक नहीं कर सकते। इस टीम में नए खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन देखिए आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और आप गलती करेंगे तभी नताइज आपके अगेंस्ट होंगे। तो आज सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि मेरे ख्याल में टीम सिलेक्शन ही ठीक नहीं थी, और हसीबुल्लाह की आज इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी। बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, उनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर कोई दो राय नहीं है, बट कप्तान को भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये उनकी दूसरी सीरीज़ है, पहली सीरीज़ बड़ी टीम के खिलाफ जीत चुके हैं, और कप्तानी मोहम्मद रिजवान के लिए कोई नई चीज़ है नहीं, वो इस टीम के सबसे सीनियर प्लेयर हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और खेल में हार जीत हो जाती है। फिर मैं यही बात करूंगा, अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ हार गए तो कोई आसमान सर पर नहीं आ जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी टीम नहीं है फिर मैं यही कहूँगा जिम्बाब्वे की कि जिसके खिलाफ आप वनडे सीरीज़ जो है वो जीत ना सकें। सलमान अली आगा जब से वाइस कैप्टन बने हैं वो भी कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं, और शायद ये हो सकता है कि वो जल्दी बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। वो बहुत लेट ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उनको कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। टीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जनाब आप हारेंगे तो फिर तनकीद भी होगी, और डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को बाहर करके अगर लड़कर हार जाते हैं तो कोई तकलीफ महसूस नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल सीधा हार जाएंगे और ये गलतियां अगर नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि हम जिम्बाब्वे को आज पहले वनडे इंटरनेशनल में दबोच लेते, और जिम्बाब्वे के एक मरहले पर 125 पर 7 आउट थे, और उन्होंने जनाब कुछ लगभग 80 रन कर दिए आखिरी 3 विकेटों ने उनकी। तो ये तो समझने की ज़रूरत है, आप इतने बड़े ब्लंडर्स करेंगे। और पिच के हवाले से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ लगा पिच डबल पेस वाला पिच था, और मुश्किल हो रही थी बल्लेबाजों को खेलने के लिए, बट दे आर प्रोफेशनल्स, और एक्सक्यूज़ नहीं है इन खिलाड़ियों के पास। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को मौका दिया जा रहा है, और ये अच्छे खिलाड़ी हैं। ये जनाब आए हैं, मौका मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। चंद साल पहले तक
तो एक मखसूस लगी बंदी टीम खेल रही थी, किसी को अंदर आने का मौका मिल नहीं रहा था, अगर कोई आ भी जाता था तो जनाब वो सिर्फ दौरों तक महदूद था। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इन अच्छी चीज़ों को हम बर्बाद कर देंगे गलत फैसले करके, गलत अंदाज में टीम खिलाकर, गलत अंदाज में फैसले करके। आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये आई ओपनर होना चाहिए बुलावायों का पहला एक रोज़ा मैच, और हमको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।